अमर करने की गारंटी लेकर के चलते हैं। शरीर छूट जाएगा लेकिन नाम यथा स्थिति बना रहेगा। ऐसी ये सेवा का प्रभाव है। और ये जो भगवान कृष्ण जो यशोदा मैया के घर में आए हैं ना, कि जन्म कहीं लिया है और लालन पालन कहीं हो रहा है, उसमें भी सेवा का ही भाव है। उसके वो भी सेवा के ही कारण है। तो भगवान श्री कृष्ण आज थोड़े थोड़े पड़े हुए हैं, बड़े हुए तो आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को मैया कहा है। और ये माँ के लिए सबसे ज्यादा जीवन का सुख होता है जब एक बालक सबसे पहले उसकी माँ को माँ कहे। आज जब श्री कृष्ण ने पालने में लेटे हुए मैया यशोदा को मैया कह करके पुकारा है साहब, मैया की आंखों से आंसू आ गए हैं। कृष्णा इतना प्यार, मैया कह करके जब बुलाया तो अब यशोदा मैया पास जाती हैं और पास जाकर के कन्हैया के चेहरे को निहारती हैं। कन्हैया इतना सुंदर है। क्योंकि जब पहली बार बालक बोलता है ना तो उसका तो कोई जलवा ही अलग है साहब जब वो बोले। अच्छा, बच्चों की जो भाषा है ना वो देव भाषा है। कौन सी भाषा है? देव भाषा। ये भगवान ने बच्चों के लिए एक अलग स्पेशल लैंग्वेज का निर्माण किया है। भगवान ने वो बना के भेजी है। कैसे बना के भेजी है? हिंदी के किसी भी सब्जेक्ट में वो वर्ड नहीं आते जो बच्चा बोलता है। बच्चा भोजन को क्या बोलता है? हप्पा दे दो। बोलता है नहीं बोलता? हप्पा दे दो। पानी को क्या बोलता है? मम दे दो। मतलब अलग ही प्रकार की लैंग्वेज है उनकी। इसीलिए बालकों की जो भाषा है वह भी देव भाषा है, भगवान के द्वारा दी हुई है। और अलग अलग माँ के बच्चों की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग स्टाइल होती है। तो इसलिए कन्हैया ने तो साफ शुद्ध बोला है कि मैया, तो इसलिए आज यशोदा मैया को बहुत अच्छा लगा है। और बलिदाऊ सो भैया, और बलिदाऊ सो भैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार जब मैया बोला तो मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। मैया सोची कि कुछ और भी बोल देगा, तो मैया बोली बोल बलराम, बोल बलदाऊ। तो कन्हैया के भाई अभी इतनी ठीक है, कन्हैया काम की बात करें। बोले कहा आज भगवान श्री कृष्ण पहली बार पलंग से नीचे उतरे हैं, स्वयं उतर करके आए हैं और मैया यशोदा के पास में जाकर के आज घुटमन घुटमन चले हैं। घुटमन घुटमन जब भगवान श्री कृष्ण जाकर के पहुंचे कन्हैया मैया यशोदा के पास में, तो मैया यशोदा पता है क्या कर रही थी? मैया यशोदा माखन बेल रही थी, माखन चला रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण आज मैया को ऐसे निहारते हैं घुटमन से। और जब आनंद ज्यादा आने लगा, रई के जो मथ रहे थे, क्योंकि मटके में से जो आवाज आती है ना माखन मथने की, वो आवाज बड़ी अच्छी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण को वो आवाज बहुत अच्छी लग रही है, तो ऐसे ही बैठ गए वहीं। और जब थोड़ा आराम मिलने लगा तो महाराज फिर वहीं विश्राम कर लिया, मतलब लेट गए वहीं आराम से। और लेट करके अपने पैर को उठा करके, जो पैर का अंगूठा होता है ना, उसको पीने लगे। मैया देख रही है, बोले हाँ तेरे लिए यही जगह ही लेटने की। तो मैया कहती है एकदम से, कन्हैया कहा कर रहे हो, चल ठीक से लेट बेटा। तो भगवान श्री कृष्ण एक तरफ अंगूठे से, मतलब अंगूठे को पी रहे हैं, दूसरी तरफ मैया की तरफ आंखें खोल के ऐसे देख रहे हैं। बोले मैया ऐसे ऐसे ना करो। तो मैया कहती है अच्छा अच्छा सुन, चल सीधा हो जा और चल तुझे स्नान करा करके लेके आती हो। तो कन्हैया कहते स्नान?
तो भगवान एकदम से भागने लग जाते हैं। तो मैया यशोदा कहती हाँ हाँ, अब तो तुझे भगना ही है, आजा तुझे देखूंगी, अभी रुक जा जरा, माखन निकल जाए फिर तेरे को लेके चलती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के पीछे मैया यशोदा भागती है। भाग करके जैसे ही कन्हैया को पकड़ने की कोशिश करते तो कन्हैया पकड़ में नहीं आते, कभी इधर लुढ़क जाते कभी उधर लुढ़क जाते। मैया फिर भी पकड़ती है, पकड़ करके लेके जाती है। तो मैया जब स्नान कराती है तो कन्हैया कभी हाथ ऐसे करते, कभी ऐसे करते, कभी ऐसे करते, मतलब सबसे ज्यादा मैया को तंग करते कन्हैया। मैया जो जल की बाल्टी भरी हुई होती है उसी में लोटपोट करने लग जाते हैं। तो मैया खैर स्नान करा करके लाती है और स्नान करा के अच्छे से पूंछ पांछ करके बढ़िया भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से वस्त्र पहनाती है, भगवान श्री कृष्ण को जचाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और समय बीतने के बाद में भगवान श्री कृष्ण घुटमन से चलकर क्या पैरों पर चलने लग गए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे पैरों से चलते तो पूरे जो अपना जो महल है नंद बाबा का उसमें चक्कर लगाते हैं। कभी किसी के कुछ करी आए, कभी किसी के कुछ करी आए। तो आज कन्हैया ने को पहली बार मैया यशोदा ने कन्हैया के हाथ पर माखन रखा है कि ले कन्हैया माखन खा ले। तो कन्हैया के हाथ में जब माखन रखा तो कन्हैया ने एक हाथ में माखन ले लिया, तो दूसरे में इधर लड्डू रखा था, तो कन्हैया ने दूसरे हाथ से लड्डू पकड़ लिया। अब इस वाले कभी इस वाले हाथ से माखन खाएं तो कभी इस वाले हाथ से लड्डू खाएं। अब आधे मुंह पर तो भगवान के माखन लग रहे हो और आधे पे लग रहे हो लड्डू। तो मैया ने कि अच्छा तो अब ये काम भी है कि तू लड्डू भी साथ खाएगा और माखन भी साथ खाएगा? बोले हाँ। तो मैया की तरफ को कन्हैया ऐसे आंखें मटका के कहते हैं हाँ। तो मैया कहती है ठीक से खानो सीख ले, बखेर रहे हो चारों तरफ। तो भगवान श्री कृष्ण आंख दिखा करके गुस्सा होकर के एक तरफ जाकर के कोने में बैठ जाते हैं। बोले डांट लग गई और वहीं सब कुछ छोड़ देते, जो लड्डू था माखन था। तो मैया कहती अरे कन्हैया लगता है नाराज हो गया। तो मैया फिर पास जाती है, जाकर के अब के क्या काम करती है कि मैया बेला में माखन और लड्डू दोनों साथ रख के लेके आती है। बेला में लेकर के गई तो कन्हैया के पास पहुंची, पहुंच करके कन्हैया से कहा ले बखेरना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अन्न का अपमान होता है। ईश्वर ने जो भी चीजें दी हैं कभी वो धरती पर नहीं गिरनी चाहिए। संस्कार ठीक से मतलब संस्कार सीख थोड़ा सा। महाराज भगवान श्री कृष्ण अब क्या काम करते हैं, बेला आ गया, बेले में नवनीत रखा है, लड्डू रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण आराम से बैठ करके खाते हैं और जब खाते खाते थक जाते तो लेट भी वहीं जाते हैं। बेला एक तरफ और भगवान एक तरफ। जानते हैं आप लोग बेला किसे कहते हैं? हाथ उठाओ कौन कौन जानता है बेला? एक भी, वो भी डोकरी सी यही अम्मा सी यही, मतलब जिन्होंने हाथ उठाया। बेला होता है एक गोल गोल सा होता है, तांबे का बनता है, बड़ा भारी होता है। आजकल स्टील पर आ गए ना हम लोग तो आयरन मैन हो गए हैं। हम लोग तो स्टील पर जीवित है ना, स्टील में खा रहे हैं इसलिए स्टील की बॉडी होगी, ऐसे ही सोचते हो ना। देखिए सबसे जो शुद्ध भोजन होता है ना वो दो चीजों में होता है। सबसे शुद्ध भोजन आहार जो है वो व्यक्ति को या तो लकड़ी के पात्र में करना चाहिए, किसमें? लकड़ी के पात्र में, या फिर मिट्टी के पात्र में, क्योंकि लकड़ी में और मिट्टी में दोनों में ही पंच धातु होती है। यदि लकड़ी अलग प्रकार की मिल जाए तो उसमें पंच धातुएं होती हैं। लेकिन समय बदल रहा है, सोचकर भी बहुत कुछ हम नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सही बात है कि हम इतने बिगड़ चुके हैं कि सुधारने के चक्कर में लगे तो हम खुद ही बेचारे निबट जाएंगे। तो इसलिए जैसे चल रहा है हम चलते रहें तो ही ठीक है। लेकिन कछुए वाली कहानी पर याद रखना कि एक कछुए के बदलने से पूरा जीवन बदल सकता है। इसीलिए अपने घरों में मिट्टी के बर्तन को और लकड़ी के बर्तनों को स्थान जरूर देना। इससे दो लाभ होंगे। एक तो हमारी जो संस्कृति है वो बची रहेगी थोड़ी सी,
लोग आएंगे देखेंगे तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भाव जगेगा कि ऐसा हो सकता है। खैर भगवान खा रहे हैं बेला में। अब एक दिन मैया माखन बिलो रही है। माखन बिलोते बिलोते कन्हैया पास में आए, मैया से कहे कि मैया माखन दे दो। तो मैया कहती है अभी बिलोने दो, थोड़ी देर में दे देना। थोड़े देर में दूंगी, थोड़ा समय लगेगा माखन निकलने में। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं अभी चाहिए, अभी चाहिए। बोले ये माखन निकालने की प्रक्रिया है, जितना समय इसमें लगेगा इतना तो लगना ही है, तो अभी कहां से दे दूं। बोले थोड़ी देर के लिए इंतजार कर ले और थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर बाद में तुझको माखन मिल जाएगा। तो मैं आज कहता नहीं 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 माखन अभी चाहिए। सद माखन दे दे पहले हमें, सद माखन दे दे पहले हमें, मथियो दधि पीछे यही हठ ठानी, जननी अति खींज के रीझती है, सुत की सुन भोली सी प्यारी सी वाणी। जब कन्हैया कहते हैं माँ मुझे पहले चाहिए, तो ये जो आवाज सुनने को मिलती है ना तो माँ को ठंडक देती है। तो माँ प्रयास करती है थोड़ा और बोलेगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर में तो मिल ही जाना है। तो मैया कहते थोड़ी देर में ले लेना। तो भगवान कृष्ण कहते मैया दे देना, इतना क्यों सता रही है। मैया थोड़ा सा माखन रख देती है, भगवान अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को अचानक से आकाश में सायंकालीन में चंद्रमा दिख गए। तो मैया यशोदा से पूछने लग गए कि मैया ये कौन है। तो मैया यशोदा ने कही कि बेटा ये है चंदा मामा। क्या है ये? चंदा मामा। बोले ये चंदा मामा है? बोले हाँ। बोले मैया ये मेरे को चाहिए। तो मैया बोली ये तेरे को चाहिए, ये कहां से ला देंगे भैया। बोले नहीं नहीं मैया मेरे को ये चाहिए। तो मैया बोली ठीक है सुबह ले लियो। तो कन्हैया रात में तो सो गए, सुबह उठे, सुबह मैया माखन लेके आई कि कन्हैया माखन ले ले। मैया जानती थी कि भूलेगा तो है नहीं, तो माखन के चक्कर में लगा दूंगी तो शायद भूल जाए। तो आज कन्हैया ने कि माखन नहीं चाहिए मैया। बोले तो? बोले चंदा चाहिए। चंदा चाहिए भैया, तो ये चंदा कहां से ला दूं। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा सी परछाई। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदाला। मैया ने जैसे ही थाल रखा, थाल में चंद्रमा की परछाई दिखी तो भगवान एकदम से ताली बजाने लगे। बोले आ गए चंदा मामा। और भगवान चंद्रमा के साथ में खेलने लगे। जो थाली में जल है उसे पीटने लगे भगवान। मैया कहती है अभी अभी वस्त्र पहनाए थे, अभी अभी कपड़े पहनाए थे, हो गए गीले। इन पे इनके अलावा कोई काम ही ना बिगाड़ने के अलावा। पर खैर हमारे कन्हैया तो कन्हैया। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए। आज कन्हैया जब बड़े हुए हैं तो कन्हैया तो आज मन बनाया है कि भाई आज ब्रज में चलेंगे, मतलब नंदगांव में घूमने चलेंगे आज। तो नित्य प्रतिदिन की बात है कि गोपियां श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नंद भवन आती थी।
लेकिन एक दिन गोपियों ने अपने मन में कहा कि प्रभु हम आपके दर्शन करने रोज आपके घर आते हैं, कभी कभी आप भी हमारे घर आया करो, कभी कभी आप भी तो हमसे मिलने आओ, मानो हम किसी से रोज मिलने जा रहे हो, तो हमारी मिलने की जिम्मेदारी थोड़ी है, आप भी तो मिलने आ सकते हो। तो आज भगवान से गोपियों ने निवेदन किया है कि प्रभु आप भी हमारे घर आना। तो भगवान जब आज पहली बार घर से बाहर निकलने की प्लानिंग करी है भगवान ने, तो आज तय किया है कि चलो आज गोपियों के घर ही चलेंगे भाई, आज देख के आएंगे कैसे हो रही है। कछु मास व्यतीत हुए ब्रज में, घुटनों से चले युग सुंदर भ्राता, पग पैजनि कंकिण में कटि में, सुन के ध्वनि खूब हंसे जग त्राता। तो मैया ने आज पैरों में पायल बांधी है, तो जो पायल की छमछम होती है ना, उसे देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं। आज हम एक जूता पहनाते हैं ना जिसमें पी पी बोलती है वो जब बच्चा चलता है, अब छमछम तो पड़ती नहीं इसलिए पी पी चलती है, टाइम बदल गया ना। वो पहना देते छोटे से बच्चे को, वो जब चलता है तो वो एक पैर इधर रखता है तो इधर पी, इधर रखता है तो इधर पी, बालक उसी में घुस है। हमारे कन्हैया छमछम में घुस है, मॉडर्न टाइम है ना, टाइम चेंज हो गया, छमछम से पी पी पे आ गए। पर खैर, तो पायल पहनाई है भगवान को, तो पायल के आवाज से भगवान श्री कृष्ण हमारे कन्हैया बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बाहर निकले हैं, तो मैया ने देखा कन्हैया बाहर जा रहे हैं, तो मैया ने कहा अरे बलदाऊ साथ जाइए भैया आके, कहीं ऐसा ना हो ये कहीं इधर उधर खो जाए। तो बलदाऊ बड़े हैं क्योंकि, तो बलदाऊ भगवान ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, चल कन्हैया। तो कन्हैया अपना हाथ छुटा दे, बोले हाथ छोड़ पर यहाँ भी पकड़ रहे हो, कहाँ जा रहे हम, घूमन दे थोड़ो। पहली बार नंद भवन से बाहर निकले, तो भगवान बाहर जब निकले तो आज भगवान की छटा जिसने देखी है वही पागल सा हो गया है। श्री कृष्ण को गोपियों ने देखा तो गोपियां कहने लगी अरे कृष्ण तुम तो नंद भवन में ही ठीक थे। आज भगवान श्री कृष्ण ने मस्तक पर मुकुट धारण करा हुआ है, मैया ने मोर का पंख लगाया है, पीतांबर धारण करा हुआ है। क्या जम रहे मेरे ठाकुर जी, गजब जम रहे आज। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन टाइप से जज करके गए हैं भगवान, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं ना,